हेलो, आवाज आ रही बच्चों? अब शिवांश, तनु, केशु, कैलाश, अभय, नीरज, अमित, सुमित, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। आवाज आ रही सभी को? भाई एक्सरे जो है कोई टॉपिक नहीं है। एक्सरे टॉपिक कुछ नहीं है। ईएम वेव में एक्सरे का वेवलेंथ रटना है, ठीक है? तो उसको अभी हम नहीं कर रहे हैं क्लास। और जेई एडवांस में भी एक्सरे है, जेई एडवांस में, तो उस समय करेंगे। अभी जेई मेंस वाली जितनी भी चीजें, एक्सक्लूसिव जेई एडवांस वाली चीजें एक साथ निपटाएंगे फिर, ठीक है? एक्सक्लूसिव जेई एडवांस की जो चीजें हैं वो हम एक साथ निपटा लेंगे। पहले अब जो जेई मेंस में है उसको देख लेते हैं, और जो टॉपिक कॉमन है उसको अच्छे से उसी लेवल तक पढ़ेंगे। कल आप लोगों को दिया था मैंने, जो स्लाइड में होमवर्क दिया था वो किया आप लोगों ने? जो स्लाइड में क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, डायोड और मतलब टाइप ऑफ डायोड भी, और आपका लॉजिक गेट, ठीक है? ठीक है, तो ये है। तो सेमीकंडक्टर एक आज जो हम पढ़ेंगे आपको नहीं लगेगा कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इतिहास के तरीके से लगेगा ये कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ह्यूमैनिटीज का सिलेबस। क्योंकि मैंने आपके लिए सेमीकंडक्टर के लेक्चर्स तो बहुत हो जाते, तो मैंने उस समय को बचाया है, और समय को बचाने में मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। मैंने जो चीज मैं यहां लिखता मैंने पहले लिख दिया है, जो चीज मैं यहां पे लिखता है ना, तो मैंने लिख दिया है जिससे मैं आपको समझा सकूं प्रॉपरली, और आप भी एक बार पढ़ लेंगे। तो ये जो पहला सेशन है सेमीकंडक्टर का, ये थ्योरेटिकल सेशन है, और मेरी पूरी उम्मीद है कि इस वाले सेशन से, पहले लेक्चर से आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आप देखकर टिक करके 4 नंबर पाओगे। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन आए जिसको आप देखकर टिक करें और आप 4 नंबर मिल गया। इसमें न्यूमेरिकल डायोड पर होगा, और डायोड पे न्यूमेरिकल होगा जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा। बाकी ये जो पहला लेक्चर है वो पूरा का पूरा अपना जो है ये है। इसका नोट्स नहीं बनाए, बिल्कुल मत बनाइए इसका नोट्स। आप इस स्लाइड ही आपका नोट्स है, और इसमें और डिटेल में मैंने पीडीएफ भी मैंने बना दिया है आपके लिए, और डिटेल में आप उसी को पढ़ना चाहेंगे तो आपको एक पीडीएफ भी मैं पोस्ट कर दूंगा। मेरा अपना ही पीडीएफ है वो, उसी का मैंने ब्रीफ नोट्स यहां पे लिख दिया है जो मेरे दिमाग में है, ठीक है? आपको नोट्स नहीं बनाना है, इसको एज इट इज जो है स्लाइड को आप बस पढ़ लीजिएगा। ये शॉर्ट नोट ही है सेमीकंडक्टर का, एक बहुत जितना प्रिसाइज हो सकता था मैंने उतना शॉर्ट कर दिया, ठीक है? टेस्ट में मॉडर्न फिजिक्स नहीं है, वो एक्चुअली क्या है कि दूसरे बैच में अभी नहीं हुआ है, दूसरे बैच में मॉडर्न फिजिक्स नहीं हुआ है, इसीलिए ऐसा है, ठीक है? तो आप लोग बोलोगे तो पेपर कॉमन करने के चक्कर में मैंने ऐसा किया था, आप लोग बोलोगे तो अलग भी कर देंगे, आप जैसा बोलिएगा। चलिए अब पढ़ाई करते हैं फिर। तो सेमीकंडक्टर बच्चों क्या है, सभी को पता है कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी मतलब है वो अपने इंसुलेटर और उसके बीच में लाई कर रही है कंडक्टर के, ठीक है? तो मॉडर्न फिजिक्स अगर मैं सिलेबस में ऐड करूंगा तो मुझे सेपरेट जो है पेपर बनाना पड़ेगा, बना दूंगा मैं, ठीक है? कर दूंगा मैं, कर देंगे भाई, कर देंगे। लेकिन आगे जो आपकी टेस्ट सीरीज होगी वो कॉमन रहेगी, टेस्ट सीरीज कॉमन रहेगी भाई, ठीक है? टेस्ट सीरीज कॉमन रहेगी जिसमें 5 पार्ट टेस्ट हैं और 5 फुल टेस्ट है, ठीक है? तो उसकी भी तैयारी धीरे धीरे करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? ईएमआई भी डाल दूंगा, ठीक है? ईएमआई भी डाल दूंगा, ठीक है? तो पहला है अपने पास सेमीकंडक्टर में मच हायर रेजिस्टिविटी देन मेटल। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इसको ध्यान से थोड़ा मन शांत करके पढ़ना शुरू करिए। कमेंट पे ध्यान मत दीजिए, अब यहां ध्यान दीजिए, आपका यहीं पे तैयार हो जाएगा ये टॉपिक भी।
बस जाके PYQs कर लीजिएगा इसके, अभी नहीं, जब चैप्टर खत्म हो। तो पहला है कि मच हायर रेजिस्टिविटी देन मेटल, तो इसकी रेजिस्टिविटी मेटल से हायर होती है, ठीक है, इसीलिए कंडक्टिविटी कम होती है। अच्छा, इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टिविटी का वो नेगेटिव होता है, जबकि आपने, इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टिविटी हमारी जो है टेम्परेचर के साथ घटेगी, रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के साथ घटेगी, जबकि कंडक्टर में रेजिस्टिविटी आपकी क्या होती थी, बढ़ती थी, रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो रेजिस्टिविटी जो है अपनी कंडक्टर की बढ़ती थी, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे, लेकिन सेमीकंडक्टर में उल्टा है, सेमीकंडक्टर में घटेगी, इसीलिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अपनी नेगेटिव है, ठीक है। चार्ज कैरियर्स लोअर देन मेटल, इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो अपने मेटल के अपेक्षा, मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सेमीकंडक्टर में जो होंगे वो कम होंगे इन कंपैरिजन टू मेटल्स, ठीक है। अब ये सेमीकंडक्टर दो टाइप के हैं, पहला है इंट्रिंसिक जो नेचुरली ऑकरिंग है, और दूसरा एक्सट्रिंसिक है जो हम बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं ये भी देखेंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो नेचुरली ऑकरिंग है, ठीक है, वो है अपने पास जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। नेगेटिव एंड हाई मीनिंग का मतलब ये हुआ कि रेजिस्टिविटी इसकी नेगेटिव है, इसका मतलब कंडक्टर के लिए आप बोलते थे रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये बोलते थे ना, तो ये फॉर कंडक्टर। इसमें जो होगा वो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर सेमीकंडक्टर, ये मतलब है, समझ गए। तो ये डिक्रीज करेगी, क्लियर है। तो यही चीज लिखा हुआ है, और हाई है मतलब उसकी वैल्यू हाई रहेगी रेजिस्टिविटी की, बट वो नेगेटिव होगी, ये है इसका मतलब, क्लियर है। इसका मतलब उल्टा है कि अगर कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी हमारी डिक्रीज करती थी, इसमें इंक्रीज करेगी, इसमें इंक्रीज करेगी, क्लियर है। कंडक्टर में उल्टा बोल गया शायद, कंडक्टर में अपनी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती थी, इसमें डिक्रीज करेगी, ठीक है। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी उल्टी होगी, कंडक्टिविटी उल्टी होगी, कंडक्टिविटी मेटल में क्या हो जाएगा अपने पास, अरे भाई रेजिस्टिविटी का उल्टा है कंडक्टिविटी, बस ऐसे ही समझ लो, ठीक है। तो यहां पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो नेचुरली ऑकरिंग है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक है जो हम बनाएंगे डोपिंग से। डोपिंग क्या होता है आगे समझेंगे। तो ये भी दो टाइप के हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप जो हम बनाते हैं डोपिंग से, इसको एन टाइप और पी टाइप, दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हम बनाते हैं डोपिंग करके, वो है अपना एन टाइप और पी टाइप। जो नेचुरली ऑकरिंग है वो ये है जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन, क्लियर है। बताइएगा कहीं कुछ। अब देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, जो प्योर सेमीकंडक्टर कहलाता है, जो नेचुरली ऑकरिंग है, जो नेचुरली ऑकरिंग है, प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इंट्रिंसिक के। फ्री फ्रॉम इंप्यूरिटी, इंप्यूरिटी नहीं होती इसमें। एट 0 केल्विन, ओके मत पढ़ लेना, ये 0 केल्विन है, ये टेम्परेचर है भाई, ओके मत पढ़ लेना, ठीक है। भाई 12th वाले बात कर रहे हैं, अगर दिसंबर में आपका सिलेबस खत्म हो गया तो फिर हमारा रिवीजन कब होगा, किसकी बात कर रहे हैं। रिवीजन कब होगा, रिवीजन आपको करना है भाई, ठीक है। रिवीजन टीचर रिवीजन करके करेगा भी तो क्या फायदा हो जाएगा, पढ़ाई कर लो यहां पे। रिवीजन रिवीजन क्या होगा भाई, रिवीजन तो आपको करना है ना। मैं ये कर सकता हूं कि आपको मिसलेनियस जो टाइम बचेगा उसमें प्रैक्टिस करा दूंगा, यही कर सकता हूं। रिवीजन तो आपको करना है। फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज एट 0 केल्विन मतलब टेम्परेचर है ये। बिहेव एज इंसुलेटर मतलब कोई
अपना जो नेचुरली ऑकरिंग सेमीकंडक्टर है वो 0 केल्विन पे कैसा बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर एट हाई टेम्परेचर द थर्मल एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। अब इसमें से क्या होता है कि ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, अभी समझाता हूं आपको। इसमें क्या होता है कि एट हाई टेम्परेचर द थर्मल एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज और एन इलेक्ट्रॉन में ब्रेक अवे फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड एंड बिकम फ्री टू कंडक्ट। तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो चारों सिलिकॉन और जर्मेनियम कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। आपसे बेटर कौन समझ सकता है ये सब। तो अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे इसमें से नॉर्मल टेम्परेचर पे तो ठीक है। अब आप मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इसमें से जैसे देखो मैंने ये 4 है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ है, इसका ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ है। आगे वाले मैंने इधर नहीं बनाए, आप यहां के देख लीजिए। इस वाले का इसके साथ और इसका इसके साथ कोलिजन है, सॉरी बॉन्डिंग है। इसका इसके साथ बॉन्डिंग है, इसका इसके साथ बॉन्डिंग है और इसका इधर वाले के साथ होगा। तो मतलब चारों मिलकर क्या कर सकते हैं। ये चैप्टर स्किप मत करिएगा भाई, बहुत मतलब जेई मेंस के लेवल पे आप बहुत गलत करेंगे अगर ये चैप्टर स्किप करेंगे। तो यहां पे अपने पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो कोवेलेंट बॉन्ड अगर थर्मली एक्साइटेड हो गया तो यहां से ये निकलकर कहीं इधर चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन अपने पास किसी भी साइड पे ले लो, मान लो इस साइड का इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो ये वाले साइड का इलेक्ट्रॉन इसकी वैकेंसी को फुलफिल करेगा। ठीक है, ये जो अपने पास है ये इसकी साइड को फुलफिल करेगा कि नहीं। इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब यहां वैकेंसी क्रिएट करना, इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां जाना मतलब यहां पे एक वैकेंसी क्रिएट होना। अब इस वैकेंसी को फुलफिल करेगा ये इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड का। तो एक तरीके से देखो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे तो होल्स उसके अपोजिट जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर जा रहे हैं तो होल्स उसके अपोजिट जाएंगे। होल्स कभी मूव नहीं करते, ऐसा हम बस एक थ्योरेटिकली बात बोल देते हैं कि मान लो ऐसे है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर आया, ठीक है, तो यहां होल आ गया, यहां इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, तो अब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया तो होल इधर आ गया। तो इलेक्ट्रॉन का इधर जाना एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि होल का ऑपोजिट मूवमेंट होना। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि यहां पर जब हाइयर टेम्परेचर पे केवल हमें कुछ हाइयर 0 केल्विन के ऊपर कुछ टेम्परेचर पे कुछ हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्किप कर जाएंगे अपने साइड से, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन उसको फुलफिल करेंगे, तो इससे थोड़ी बहुत हमें कंडक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पे एट हाई टेम्परेचर द थर्मल एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रॉन में ब्रेक अवे फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड एंड बिकम फ्री टू कंडक्ट। यही चीज बताई गई है। टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड एंड साइमल्टेनियसली क्रिएशन ऑफ होल रिक्वायर्ड ए काइंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आप बॉन्डिंग से कोवेलेंट बॉन्ड से अगर इलेक्ट्रॉन यहां से डिटैच करते हो तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ये कोई आपके सिलेबस का फॉर्मूला नहीं है, बस मैंने लिख दिया है कि आपको आइडिया लग जाए कि ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, इसको यहां से इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इधर ले जाने में, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है इसको यहां से आयोनाइज किया गया एक तरीके से, तो उसके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी मिलेगी वो कहां से मिलेगी, वो टेम्परेचर से मिलेगी, थर्मल एनर्जी मिलेगी। तो वो थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइट होकर अपनी कोवेलेंट बॉन्ड को छोड़ेगा और यहां से दूसरे इलेक्ट्रॉन उसको फुलफिल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेट फ्री। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेट फ्री होंगे वो टेम्परेचर के डायरेक्टली होगा। कैसे, जैसे जैसे आपका किसी पर्टिकुलर ईजी के लिए आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ई की पावर माइनस है, ये घटेगा। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कम होगी। तो ये वैल्यू कम होगी
तो E की पावर वाली बढ़ जाएगी, तो Ne हमारा बढ़ जाएगा। तो Ne डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो N इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो थर्मली एक्साइटेड जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी साइड छोड़ गए वो और ज्यादा छोड़ेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि पहले पढ़ाई कर लो यार, ठीक है, फिर जो करना है वो बता देंगे, ठीक है। आपको करने को एक साथ बैठ के सब सोचोगे कि ये भी कर लें वो भी कर लें, तो ऐसा ही फील होगा कि हम क्या क्या करें। शांति से छोटी छोटी चीजों को निपटाते जाओगे तो सब हो जाएगा। तो यहां से ये अपने पास इलेक्ट्रॉन गए और ये टेम्परेचर अपना इंक्रीज हुआ, तो शायद सभी बच्चों को समझ में आ गया कि जो एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उनमें कंडक्शन केवल टेम्परेचर बढ़ाने से होता है, वो भी बहुत थोड़ा बहुत, ठीक है। अब हमें इसमें अगर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बहुत कम है तो हमें उसको बढ़ाना है ना, इसीलिए हम इसके प्योरेस्ट फॉर्म को यूज नहीं कर पाते, हमें इंप्यूरिटी मिलानी पड़ती है, और उसी इंप्यूरिटी को डोपिंग कहते हैं, उसी इंप्यूरिटी को डोपिंग कहते हैं। उससे पहले एक चीज और देख लीजिए, ईच फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स वन होल, सो इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, ठीक है, और ये होता है। और जो टोटल करंट होगा वो इनका सम होगा, I प्लस EH, ठीक है, इनका सम होगा। टोटल करंट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर I प्लस EH, होल के मूवमेंट और प्लस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट दोनों के कॉम्बिनेशन से होगा टोटल करंट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। अब हम चाहते हैं कि हम जो है कैरियर्स को बढ़ाएं, उसके लिए हम डोपिंग करेंगे। डोपिंग क्या है? इंप्यूरिटी को मिलाना। सेमीकंडक्टर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें कोई हम इंप्यूरिटी मिलाएंगे तो हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा। वो इंप्यूरिटी क्या हो सकती है? वो आपके पास थर्ड ग्रुप या फिर फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट होंगे। थर्ड और फिफ्थ ग्रुप के साथ इसको डोप करेंगे। डोप करने का मतलब ही यही है, एडिशन ऑफ डिजायरेबल इंप्यूरिटी टू ए प्योर सेमीकंडक्टर सो एज टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। तो हमारा पर्पस क्या है डोपिंग करने का? कि हम क्या करना चाहते हैं कि हम इंप्यूरिटी को मिलाना चाहते हैं जिससे कि हमें नंबर ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, ठीक है। तो हमें ये कहेंगे कि दिस इज योर डोपिंग। इंप्यूरिटी, ठीक है। तो इंप्यूरिटी, यहां पर इंप्यूरिटी का मतलब क्या है कि थर्ड और फिफ्थ ग्रुप, सॉरी थर्ड कह रहे हैं, हाँ 13th और 15th, सॉरी 13th और 15th ग्रुप को आप जो है उसको इसके साथ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये 14th ग्रुप का है तो 14th को 13 के साथ, ठीक है, 14th को 13 के साथ या 14th को 15th के साथ मिलाएंगे तो देखिए उसमें क्या होगा। दो टाइप की डोपिंग है, पेंटावेलेंट है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला जो आप बता रहे हो, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन कौन से? आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस। तो इसके साथ इसकी इंट्रिंसिक के साथ डोपिंग कराओगे तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के पास 4 थे, 5 है तो एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। जो इंप्यूरिटी वाला है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, वो सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ बॉन्डिंग करेगा तो 4 के साथ तो बॉन्डिंग कर लेगा। जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वो अपना जो है क्या हो जाएगा? कंडक्शन में भाग लेगा, तो वो एन टाइप कहलाएगा। और जो 13 के साथ करोगे 3 वैलेंस बॉन्ड के साथ, इंडियम, बोरोन और एल्युमिनियम, 13 ग्रुप के साथ जब करोगे तो इंडियम, बोरोन और एल्युमिनियम, तो उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इंप्यूरिटी, तो वो क्या करेगा? सिलिकॉन के साथ 3 के साथ तो बॉन्डिंग हो जाएगी, प्लस सिलिकॉन का जो एक एटम बच जाएगा, ठीक है, सिलिकॉन का जो एक एटम बच जाएगा वो नेबरहुड सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्डिंग से जाकर उसको फुलफिल्ड करेगा, तो इससे होल क्रिएट होगा। तो 13th ग्रुप वाला होल क्रिएट करेगा और 15th ग्रुप वाला मतलब 5 वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर है।
तो अब यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट, ये दो इंप्यूरिटी है जो आप इसको डोपिंग में यूज करते हो और इंट्रिंसिक को एक्सट्रिंसिक बनाते हो। क्यों करते हो, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों, इन सब पे क्वेश्चंस ऐसा आएगा कि आप देखकर टिक करोगे इस पर्टिकुलर लेक्चर पे। अब जैसे एन टाइप की बात करते हैं, एन टाइप की बात करते हैं, तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर जो अपना एन टाइप है, उसमें देखो आपके सामने मैंने कुछ फिगर बनाया है। ये पेंटावेलेंट है, क्लियर कट मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, बहुत सामान्य भाषा में लिखा है। आप इसको तसल्ली से एक बार पढ़ लीजिएगा, आपका ये काम प्रॉपर हो जाएगा। तो ये +5 है, तो +5 ये सिलिकॉन के या जर्मेनियम के जो सराउंडिंग में 4 के साथ बना रहे हैं। देखिए इसका इसके साथ 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। बाकी ये जो बचा हुआ है, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, अनबाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किसका है ये, इसका है, 5th वाले का। ठीक है, हाँ स्पोर्ट्समैन भी डोपिंग करते हैं भाई, ये भी कुछ इंप्यूरिटी तो लेते हैं वो, तो वही इंप्यूरिटी स्पोर्ट्समैन भी डोपिंग करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यहां का डोपिंग और वहां के डोपिंग में अंतर है, इसको हम पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव डोपिंग है, वो डिस्ट्रक्टिव डोपिंग है। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा कि ये वो अपने स्टैमिना बढ़ाने के लिए लेते हैं, सेमीकंडक्टर को हम लोग डोप करते हैं उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो अनबाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये जो है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर कंडक्शन। इसीलिए बच्चों इसको हम एन टाइप कहते हैं, क्योंकि जब 5th है तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे बहुत जगह होंगे, मैंने एक लैटिस, इस पूरे लैटिस में ऐसा होगा, तो ये इस तरीके से आप बता सकते हो। तो डोप्ड विथ pentavalent impurity with silicon and germanium, n type के लिए, when pentavalent impurity atom substitute the tetravalent silicon atom, it uses for its 5 valence electron in forming 4 covalent bond। तो दिख ही रहा होगा कि ये 4 covalent bond बना देगा, 1 2 3 और ये 4, एक बच जाएगा। ठीक है, silicon atom, while the 5th electron is loosely bounded to the impurity atom। ये जो आपके पास है, ये इस 5th वाले के साथ बहुत लूजली बॉन्डेड होगा, बहुत लूजली बॉन्डेड होगा। तो इसको आप बहुत इजीली से कुछ एनर्जी देकर इसको यहां से क्या कर सकते हो, कंडक्शन के लिए यूज कर सकते हो। ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, और वो करीब 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बहुत कम। तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड होगा इसको फ्री करने के लिए अपने इंप्यूरिटी एटम के साथ। तो ये फ्री हो जाएगा, तो इट इज फ्री टू कंडक्ट। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ये तो सबको अब पता चल ही चुका है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, और यहां पर एनी जो होगा, नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, होल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये अपना हुआ एन टाइप। इसी तरीके से बात करते हैं बच्चों पी टाइप के लिए। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, ऑब्टेन बाय डोपिंग द ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी विथ सिलिकॉन और जर्मेनियम ना। तो ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी मतलब जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनके 3 रहेंगे, उनके साथ जब डोपिंग करोगे, यहां पे लिख दो, ये +3 है और ये +4 है। ठीक है, तो +3 के साथ इंप्यूरिटी का इसके साथ अगर डोपिंग होगा, नहीं 2 बॉन्ड ही है भाई, देखो ध्यान से मैंने बनाया ऐसा है, यही एक बॉन्ड ये रहा, ये जो है ना ये रहा, और ये शेयरिंग हुई है, ये बॉन्ड है, तो ये 2 है, ये इसका और इसका अलग। मतलब मैं इसलिए ऐसा किया हूं जिससे आपको पता चले कि ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका है, ये दोनों मिलकर बॉन्डिंग कर रहे हैं।
ये दोनों मिलकर बॉन्डिंग कर रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई कोवेलेंट बॉन्ड में। ऐसा है, शायद समझ गए होंगे। आपको क्लियर करने के लिए कि दोनों में कौन किसका है, उसके लिए ऐसा अल्टरनेट किया है मैंने। ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। क्लियर है? अब इसमें क्या होगा बच्चों, ये जो थर्ड है इसका इसके साथ 1 हो गया, ये इसके साथ 2 हो गया। अब देखिए ध्यान से कि जो थर्ड है ये इसके साथ इधर वाले का, यहां मैंने बनाया नहीं है, ये इसके साथ होगा, 3 हो गए, शेयरिंग तो हो गई। बाकी जो ये वैलेंस, ये साइड जो है इसमें क्या होगा कि यहां का इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, ठीक है, सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, तो यहां क्या क्रिएट कर जाएगा, होल, और यहां पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन। ऐसा सभी के साथ होगा, ठीक है। तो यहां पर होल्स हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। शायद सबको क्लियर हो गया होगा कि 3 तो इसके साथ शेयरिंग हो गई। जो फोर्थ वाला है वो सिलिकॉन का जो कंसेक्यूटिव वाला है, वहां का एक इलेक्ट्रॉन टूटकर इधर आएगा, वैकेंसी क्रिएट करेगा जो। अब वो इधर आएगा तो यहां पे होल्स उल्टा जाएंगे, है ना, यही बोल सकते हैं। तो अब देखो कि इंप्यूरिटी एटम यूजेज इट्स 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा मैंने लिखा है, इंप्यूरिटी एटम यूजेज इट्स 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड विथ 3 नेबरिंग सिलिकॉन एटम। तो 3 सिलिकॉन एटम के साथ वो नेबरिंग जो है वो क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। 1 कोवेलेंट बॉन्ड विथ ए नेबरिंग सिलिकॉन एटम इज लेफ्ट इनकम्प्लीट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एटम, ये चीज जो मैंने आपको बताई है। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग सिलिकॉन कोवेलेंट बॉन्ड कैन स्लाइड इनटू दिस वैकेंट बॉन्ड क्रिएटिंग ए वैकेंसी और होल इन दैट बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर ये जो यहां का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको वैकेंसी को फुलफिल्ड करेगा, तो यहां पे होल क्रिएट होगा। ऐसा हर जगह पे हो रहा होगा। तो बेसिकली हम बोलेंगे कि होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है, होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। होल इज नाउ अवेलेबल फॉर कंडक्शन, करंट इन पी टाइप ड्यू टू कंडक्शन ऑफ होल। तो करंट जो इसमें आएगा पी टाइप में वो होल के कंडक्शन की वजह से आएगा, और इसमें जो कंसेंट्रेशन है होल का वो इलेक्ट्रॉन के कंसेंट्रेशन से ज्यादा होगा पी टाइप में, ठीक है। क्लियर है बच्चों? नोट करने की जरूरत नहीं है अब, ये ब्रीफ नोट्स ही है आपका, बहुत स्मॉल नोट्स बना दिया है। अपना आप समय और एनर्जी मत बर्बाद करिएगा, इसको तो ऐसे ही पढ़ के चले जाइएगा। फिर एक बात और लिखा गया जो आगे हम लोग यूज भी करेंगे, फॉर सेमी कंडक्टर NeNH इक्वल टू Ni², मतलब टोटल कंसेंट्रेशन है, इंट्रिंसिक चार्ज कंसेंट्रेशन का जो स्क्वायर होगा वो कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंसेंट्रेशन ऑफ होल के प्रोडक्ट के बराबर है। क्योंकि नियर अबाउट आप सभी को पता है, इंट्रिंसिक में अभी बताया था कि Ne और NH बराबर होते हैं और वही टोटल कंसेंट्रेशन होंगे। तो ये एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे आगे, इसीलिए मैंने पहले यहां पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा। तो ये तो हुए अपने टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ये हुए अपने पास टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो कि एक्सट्रिंसिक थे और इंट्रिंसिक थे। सम अप कर रहा हूं मैं, इंट्रिंसिक जो नेचुरली ऑकरिंग है और वो 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। आप थोड़ा सा एनर्जी दोगे 0 केल्विन के ऊपर तो थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन इन इंट्रिंसिक। टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी वी विल डोप दिस पर्टिकुलर इंट्रिंसिक कंडक्टर इनटू एक्सट्रिंसिक कंडक्टर। डोपिंग में 2 चीज यूज करेंगे, एक थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप। फिफ्थ ग्रुप को अगर हम डोप करेंगे इंट्रिंसिक के साथ तो हमें मिलेगा एक्सेस इलेक्ट्रॉन, जिसको हम एन टाइप कहेंगे। अगर हम इंट्रिंसिक को 13th ग्रुप के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा एक एक्सेस ऑफ होल। तो होल के वजह से हम जो है क्या बोलेंगे, दिस इज विच टाइप ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है? तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने पढ़ा, और अब उसका जो क्लासिफिकेशन है, हम एनर्जी बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स,
ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फॉर 12th बच्चों के लिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th वाले बच्चों को तो ये लिखना भी पड़ेगा, इन सब चीजों के क्वेश्चंस आएंगे। और जेई मेंस के अबाउट हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थ्योरेटिकल मिल सकते हैं। भाई अभी और कितने लेक्चर्स लगेंगे, अभी केवल 2 लेक्चर्स आपको लगेंगे, मतलब दिवाली के पहले आपका ये लॉजिक गेट और अपने पास डायोड 2 लेक्चर और लगेंगे। छोटे छोटे टॉपिक है, ये खत्म हो जाएगा। तो 12th वालों का पूरा सिलेबस आपका दिवाली के पहले खत्म हो चुका होगा। 12th वालों को मैंने वेब भी पढ़ा दिया है बहुत तसल्ली से, तो उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट होके भेज रहा हूं। जब वो आएंगे तो उनके लिए अपना जो है 11th के टॉपिक्स प्रियोरिटी ऑर्डर से रिवाइज करा दूंगा जेई मेंस लेवल पे। तो 2 एनर्जी बैंड्स, पहले बैंड होता है वैलेंस बैंड और हम दूसरे को कहते हैं कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड नाम से ही समझ में आता है कि जहां अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका वैलेंस बैंड है। अब इस वैलेंस बैंड को कंडक्ट करने के लिए एक एनर्जी देना पड़ता है जिससे वो कंडक्शन बैंड में जाए। तो अगर वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे तभी कंडक्ट शुरू करेंगे, ठीक है। अब यार ये मुझसे पूछ रहे हो बोर्ड में आएगा सेमीकंडक्टर, हद मचा रहे हो यार। ये मुझे क्या पता आपके बोर्ड में आएगा कि नहीं आएगा, मैं क्या जानता हूं। आप देखो, आपको बोर्ड की भी चीजें, मुझे क्या पता मैं कब बोर्ड दिया हूं, मुझे क्या पता भाई कि बोर्ड में चीजें क्या है क्या नहीं है। मुझे नहीं पता बोर्ड में आएगा कि नहीं आएगा। तो फर्जी बातें कर रहे हो यार। आप लोग को ये सब चीजें पढ़ा रहा हूं, इतनी घटिया लेवल की चीजें भी पढ़ा रहा हूं, उसके बाद भी आप फर्जीवाड़ा कर रहे हो यहां पे बैठ के। 2 एनर्जी बैंड्स, आप लोग के साथ जितना ऑनेस्टी दिखाओ वो गलत है मुझे लगता है। बहुत बच्चे इसके लिए मतलब डिजर्व नहीं करते। टीचर अगर ऑनेस्टी दिखाए तो उसका नाजायज फायदा उठाते हैं बहुत लोग। नहीं तो ये सब मैं बोल सकता था, ये सब जाके बोर्ड की बुक से पढ़ लो। भाई फिजिक्स में कोई डिलीटेड टॉपिक नहीं करने, फिजिक्स में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो रिलेटेड है। केवल एक रेडियो एक्टिविटी है जो आपके पास आप लोग के साथ प्रॉब्लम है ना, आप बहुत यूट्यूब देखते हो, समस्या यही है। जो ज्यादा यूट्यूब देखेगा वो ऐसे ही परेशान होगा, ठीक है। यूट्यूब देखोगे तो यही होगा मेरे भाई कि डिलीटेड टॉपिक, कुछ महानुभाव लोग आएंगे जो बताएंगे कि वो इंटर रिलेटेड है करने। अरे यार कम्युनिकेशन इज ए इंडिपेंडेंट टॉपिक, पूरा डिलीट हो गया, आपको नहीं करना है। ट्रांजिस्टर वो जेई एडवांस में भी नहीं था, जेई मेन से डिलीट हो गया तो नहीं करना है। अर्थ मैग्नेटिज्म जो कि एडवांस में भी नहीं था, मेंस में था, डिलीट हो गया, आपको नहीं करना है। तो आप क्यों पूछ रहे हो कि डिलीटेड टॉपिक करना है कि नहीं? नहीं करना है मेरे भाई, फिजिक्स में तो नहीं करना है। मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, फिजिक्स में आपको नहीं करना है, ठीक है। डिलीटेड टॉपिक आपको फिजिक्स में नहीं करना है, क्योंकि उसको ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं करोगे तो कोई चीज फंसेगा जो है, टोटली इंडिपेंडेंट है। अब केमिस्ट्री की बात में नहीं जानता, केमिस्ट्री की बात नहीं जाता क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत मेजर चैप्टर्स गए हैं। जैसे कि मैंने देखा था कि गैसियस स्टेट गायब कर दिया। अब केमिस्ट्री वाले सर लोग आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन मेरा भी बुद्धि इतना समझ में आता है कि गैसियस स्टेट को गायब कर दिया, पीवी इक्वल टू एनआरटी को आप गायब कर दोगे तो आगे लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब तो वो तो हद ही है। लेकिन हमारे फिजिक्स में मतलब ठीक है, लॉजिकल है जो गायब हुआ है। भाई ईएम वेव आपको पूरा करना है, ईएम वेव में कुछ भी डिलीटेड नहीं है। ईएम वेव मैंने पूरा कराया है, आपको डिस्प्लेसमेंट करंट से लेके सब कुछ कराया है, आप वो पढ़िए। यहां ध्यान दो यार, यहां ध्यान दो, आप लोग बहुत बकवास कराते हो। 2 एनर्जी बैंड्स हैं, वैलेंस बैंड नहीं। अगर कमेंट लेता हूं तो आप जो है बोलोगे कि हमारा कमेंट नहीं देखते सर। एनर्जी बैंड्स हमारे पास 2 हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो बच्चों वैलेंस बैंड में आपके पास एबिलिटी ऑफ, ये अपना वैलेंस बैंड है, सुन लोगे तो पढ़ना भी नहीं पड़ेगा घर में। तो यहां पे ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। ये वाला अपने पास कंडक्शन बैंड है जहां पे ये इलेक्ट्रॉन यहां से वैलेंस से कंडक्शन में जाएंगे एंड दे आर देन
देन दे आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन। ठीक है, तो 2 एनर्जी बैंड्स है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब ईवी जो है, ईवी क्या है, ध्यान से सुन लीजिए, ईवी क्या है, हाईएस्ट वैलेंस बैंड एनर्जी। ईवी जो है इसमें बहुत सारे लेयर होंगे, है ना, इसमें वैलेंस बैंड में भी बहुत सारे एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, बहुत सारे एनर्जी लेवल होगा जिसमें कि ईवी ईवी जो है अपने पास क्या होगा कि जितने भी ये लेयर्स हैं, इस लेयर्स में बहुत सारे एनर्जी लेवल होंगे वैलेंस बैंड में भी, लेकिन जो इसकी मैक्सिमम एनर्जी लेवल आते हैं भाई, फॉरबिडन एनर्जी गैप पे भी आते हैं, तो ये जो ईवी होगा वो मैक्सिमम एनर्जी रखता है, किसका, वैलेंस बैंड की जो मैक्सिमम एनर्जी बैंड है उसको ईवी कहते हैं। और कंडक्शन बैंड की सबसे लोएस्ट एनर्जी को हम ईसी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर और भी लेयर होंगे, सो मेनी लेयर्स विल देयर। ठीक है, बहुत सारे लेयर्स इसमें भी होंगे एनर्जी बैंड, और इसमें भी बहुत सारे एनर्जी बैंड होंगे। तो मोटी सी बात यह है कि जो अपना एनर्जी बैंड है कंडक्शन बैंड का, वो सबसे लोएस्ट जो बैंड होगा एनर्जी बैंड इन कंडक्शन बैंड, इट इज कॉल्ड ईसी। और जो वैलेंस बैंड में जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल होगा जिस बैंड का, वो होगा ईवी। तो यही चीज लिखा गया है, हाईएस्ट वैलेंस बैंड एनर्जी इज योर ईवी और लोएस्ट कंडक्शन बैंड इज योर ईसी। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम ईजी कहते हैं। जो इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको ईजी कहते हैं। तो किसी को यहां से आके कंडक्शन करना होगा तो उसको इस ईजी को पार करना होगा। ठीक है, उसको हमें ईजी को पार करना होगा। क्लियर है? अब ईजी को पार करने के लिए आपको कंडक्शन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे पहुंचना होगा इस ईजी को पार करके। तो ईजी इज बेसिकली व्हाट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। और कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी जो मैक्सिमम है वो ईवी है, और सॉरी वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी ईवी है, और कंडक्शन बैंड की लोएस्ट एनर्जी अपनी ईसी है। क्लियर है बच्चों? अब इसी के बेसिस पे आप मेटल्स, है ना, मेटल्स और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को एनर्जी बैंड थ्योरी से क्लासिफाई करते हो। मतलब मेटल्स में ये एनर्जी बैंड कैसे होंगे, इंसुलेटर में कैसे होंगे और सेमीकंडक्टर में कैसे होंगे, इसकी हम बात करेंगे अब। क्लियर है? चलिए, तो मेटल्स में क्या होगा, पहले बात तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं ये सब, कि वैलेंस बैंड में हमारा हमेशा कंप्लीटली फील्ड होगा। पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि वैलेंस बैंड चाहे इंसुलेटर हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे अपना कंडक्टर मेटल हो, इन सब में जो है वैलेंस बैंड ऑलवेज फुलफिल्ड रहेगा। वैलेंस बैंड जो है अपना पूरा फील्ड रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब मेटल में कंडक्शन बैंड पार्शियली फील्ड होता है। मेटल में कंडक्शन बैंड क्या होता है, पार्शियली फील्ड। इसका क्या मतलब है बच्चों, कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो अपनी कुछ थर्मल एक्साइटेशन की वजह से पहले से कंडक्शन बैंड में पहुंच चुके होंगे। वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पहले से थर्मली कर सकते हैं, भाई आपके ऊपर है भाई आयुष, कर सकते हैं आप देख लीजिएगा। तो यहां पे बाकी तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही। तो यहां पे जो भी ये वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ थर्मली एक्साइटेड पहले से यहां पे मौजूद रहेंगे, समझ रहे हो? तो ये जो अपने पास होगा, इसीलिए बोला जा रहा है कि कुछ पार्शियली फील्ड रहेंगे, पार्शियली फील्ड रहेंगे मेटल्स में। तो 2 टाइप ऑफ एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर, मेटल में 2 टाइप के एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर होते हैं। पहला क्या होता है कि ईसी और ईवी में गैप बहुत कम होगा। और ये देखो, ये इतनी जल्दी कूद के यहां क्यों पहुंच पा रहे, क्योंकि जो ईजी है ना अपना, ईजी बहुत कम होता है। ईजी जो अपना है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो ईजी अपना बहुत कम होता है। तो आप यहां से बोल सकते हो आइदर देयर इज एनर्जी गैप between the completely filled valence band
and the partially filled conduction band. So there is a energy gap, but this energy gap will be very low. This energy gap will be very low. तो इन ईवी और ईसी में जो एनर्जी गैप होगा मेटल के केस में वो बहुत कम होगा, इसीलिए कुछ थर्मली एक्साइटेड वाले यहाँ पे पहले से मौजूद हैं, और इसीलिए बोला जाता है कि जो अपना कंडक्शन बैंड है वो वैकेंट नहीं है, एम्प्टी नहीं है, कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो अब इसमें एग्जाम्पल है अल्कली मेटल, नोबल मेटल एंड थर्ड ग्रुप मेटल। तो इसके एग्जाम्पल भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं जो इस बैंड को शो करते हैं। वो अल्कली मेटल है, नोबल मेटल है और थर्ड ग्रुप मेटल्स हैं। तो इनका जो एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है। क्लियर है बच्चों? दूसरी कंडीशन क्या है कि टू टाइप में एक आइदर वाला ये है और वाला ये है, उसमें कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाएं। तो देखिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड की जो सबसे लोअर एनर्जी बैंड है और ईवी जो सबसे हाईएस्ट है, ये ओवरलैप, क्रॉस का मतलब ओवरलैपिंग हो गई है। ठीक है, तो ये ओवरलैप कर जाएं। तो इस टाइप के भी आपको मिल जाएंगे जो कि ओवरलैप कर रहे हैं, कंडक्शन और वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल क्या कर रहे हैं, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ऐसे भी मेटल्स के आपको एनर्जी लेवल्स मिल जाएंगे। तो ये हुआ अपना मेटल्स का, ये हुआ अपना मेटल का। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट हमारा एक है फर्मी लेवल। फर्मी लेवल किसको कहते हैं? हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड एट एब्सोल्यूट जीरो इज कॉल्ड फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल हम कहते हैं जो कंडक्शन बैंड का जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल होगा, कहां पर? एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पे, उसी को हम फर्मी लेवल कहते हैं। एंड एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू दिस लेवल इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी लेवल। तो ये भी कभी कभी आपसे डिफिनेशन के, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब थ्योरेटिकल हैं कि फर्मी पूछा जा सकता है आपसे। तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड at absolute zero is called Fermi level and energy corresponding to this level is called Fermi energy level। इसी को हम Fermi energy level कहते हैं। अब मेटल का हमने देखा, मेटल में फिर मैं ब्रीफ कर रहा हूं, दो ही चीजें देखा कि या तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में बहुत कम सा गैप होगा और अपना वैलेंस बैंड कंप्लीटली फील्ड होगा और अपना कंडक्शन बैंड पार्शियली फील्ड होगा। ठीक है, और ये दोनों जो है क्या होंगे, बहुत ही कम एनर्जी गैप में रहेंगे। दूसरा एक है पॉसिबिलिटी कि कंडक्शन और वैलेंस बैंड पूरी तरीके से मतलब ओवरलैप कर जाएं, तो वो दूसरा है। क्लियर है सभी को? फर्मी एनर्जी लेवल बता दिया। फर्मी एनर्जी लेवल क्या होगा कि जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है किसका? कंडक्शन बैंड का, एट जीरो केल्विन। मेरे साथ इस तरीके से दिमाग में रिपीट कर लो, यहीं तैयार हो जाएगा, ये टॉपिक रट जाएगा। ठीक है, इंसुलेटर्स की बात करते हैं। तो इन इंसुलेटर वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड व्हाइल द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सब डिफरेंस है, ये सब जीरो। हाँ भाई, जीरो केल्विन भाई, बहुत बढ़िया भाई। मोहन 220 फोड़ रहे हो दूसरे के टेस्ट में, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बहुत बढ़िया, इसको और बढ़ाओ, 220 को 250 पहुंचाओ। जिस दिन 250 पहुंचाना मुझे बताना विथ प्रूफ, आपको यहां से गिफ्ट भेजूंगा मैं। तो इन इंसुलेटर वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड व्हाइल द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। तो कंडक्शन बैंड हमारे एम्प्टी रहेंगे और वैलेंस बैंड हमारे जो है बच्चों क्या रहेंगे, वो हमेशा फुलफिल्ड रहेंगे। क्या केल्विन नहीं लिखा है यार? लिख लेना, कहां केल्विन नहीं लिखा है। एब्सोल्यूट जीरो, अरे वो अंडरस्टूड है यार, तुम भी, अरे वो अंडरस्टूड है भाई, अंडरस्टूड है कि एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, ये अंडरस्टूड है, टेम्परेचर की बात हो रही, कुछ भी किए जा रहे हो। इन इंसुलेटर वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड व्हाइल द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। तो इसमें जो है कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है और जो एनर्जी गैप होता है वैलेंस और कंडक्शन के बीच में, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आता है। ठीक है,
अरे गिफ्ट तो गिफ्ट होता है भाई, अपने औकात के अकॉर्डिंग गिफ्ट दे दूंगा भाई दिव्यांश, 100 में 100 लेके आओ, गिफ्ट दे दूंगा, ठीक है, जो मेरी औकात है उसके अकॉर्डिंग दे दूंगा। अब मैं मर्सिडीज तो नहीं दे सकता आपको। तो इन इंसुलेटर वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड while द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इफ Eg इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 100% ले आओ, ठीक है, ऐसी चीज दे दूंगा कि भाई बीटेक में काम आ जाए, है ना, आईपैड वाईपैड दे दूंगा, और क्या दे सकता हूं इससे ज्यादा। आईपैड ले लेना, आईफोन क्या करोगे, हैं बतियाओगे, आईपैड ले लेना जिससे कि जाके मतलब इंस्टीट्यूट में कुछ पढ़ लिख पाओ, उसका फायदा उठा पाओ। आईफोन लेके बस बतियाओगे, हैं। तो इन इंसुलेटर वैलेंस बैंड is completely filled while the conduction band is empty. Large energy gap between the valence band and conduction band. Easy हमारा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अबे ऐसा आईपैड दूंगा जो चलने वाला होगा, टेंशन ना लो, ठीक है, बढ़िया। तो ये आज डिक्लेयर कर ही दिया मैंने, ठीक है, 100 में 100 ले आओ, मिलेगा, बिल्कुल मेरी तरफ से मिलेगा भाई, आईपैड मिलेगा। आईपैड आप 10th जनरेशन ले लेना, मुझसे 10th जनरेशन ले लेना। लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इजी अपना ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये ज्यादा होगा। सुमित भाई ने सबसे सस्ता डिमांड माना है कि सर मुझे तो बस कैंपस के लिए साइकिल चाहिए। अबे साइकिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे विंग में जाओगे ना जहां पे वो सदियों से साइकिल जो है कैरी ऑन हो रही है, ठीक है, कैरी ऑन हो रही है सदियों से साइकिल सीनियर्स की, ठीक है, तो बस वो लूटने के ऊपर होता है, जो पहले पहुंच जाए और सीनियर से सेटिंग बैठा ले। तो नेक्स्ट है अपना एनर्जी लेवल इन सेमीकंडक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी बैंड इन सेमीकंडक्टर में पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये 0 केल्विन ही है, ठीक है, समझ रहे हो, ये टेम्परेचर है। तो कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें मिस ना हो, ठीक है। तो 0 केल्विन पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये एम्प्टी रहेगा, एम्प्टी एट 0 केल्विन। जीरो केल्विन पे एम्प्टी रहेगा, हमेशा नहीं, थोड़ा सा अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां जंप करेंगे और कुछ ऑक्यूपेंसी रहेगी, बहुत कम रहेगी, ठीक है। तो एट 0 केल्विन कंडक्शन बैंड एम्प्टी, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो सिलिकॉन का जो ये इजी है, ये जो इजी है कंडक्शन और वैलेंस के बीच का, कंडक्शन और वैलेंस के बीच का जो ये एनर्जी लेवल है, ये अपना 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सिलिकॉन, ये रट लीजिएगा, ये भी पूछ सकता है। 0.7 इलेक्ट्रॉन 74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए। तो जर्मेनियम का कम होता है, सिलिकॉन का ज्यादा होता है। तो एट हायर टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप टू द कंडक्शन बैंड वेयर दे आर फ्री टू कंडक्ट, ठीक है। So intrinsic semiconductor acquire small conductivity at 0 Kelvin, above 0 Kelvin, ठीक है। तो 0 केल्विन के एवब जो है थोड़ा बहुत कंडक्शन शो करता है। ये मैंने किसका बनाया है, इंट्रिंसिक का बनाया है, ये ध्यान रखिएगा, जो नेचुरली ऑकरिंग है, ठीक है। तो यहां पे अपने पास एट हाइयर टेम्परेचर सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप टू कंडक्शन बैंड वेयर दे फ्री टू कंडक्ट। तो क्यों होगा आपको पता है, एनर्जी लेवल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, कुछ जंप करके यहां पहुंच जाएंगे। 0 पे अगर पूछेगा इंट्रिंसिक का तो आप एम्प्टी बोलेंगे, 0 पे अगर इंट्रिंसिक का पूछता है तो वो एम्प्टी होगा, ठीक है। कहीं भी कोई भी टेस्ट में आप देखेंगे इस पे बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है आप पीवाईक्यू भी देखेंगे तो आपको मिलेगा।
अब एन टाइप की बात करते हैं। एक्सट्रिंसिक में दो हैं, एक एन टाइप है और दूसरा हमारा पी टाइप है। अब एन टाइप में क्या है याद करो, एन टाइप में क्या था, जो इंप्यूरिटी थी वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन था उसके पास, तो वो डोनर इंप्यूरिटी कहलाएगी। ठीक है, वो डोनर इंप्यूरिटी कहलाएगी। ठीक है, आशीर्वाद मैं दोनों हाथों से और इस स्टाइलस से भी दे रहा हूं, कलम से भी रोज दे रहा हूं, तो आशीर्वाद में कमी नहीं होगी। बस आप आशीर्वाद ग्रहण करिए, बस आप अपना एंगल ऐसा रखिए कि TIR ना हो। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, पता लगा कुछ लोग ऐसे एंगल बना लिए TIR कर रहे हैं, जो मैं यहां से दे रहा हूं उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। जब वो TIR कर देंगे तो आशीर्वाद काम नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहां ध्यान लगाइए। तो बच्चों यहां एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एक्स्ट्रा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वीकली अट्रैक्टेड, ये अभी अभी बता चुका हूं, मैं आपके लिए इतनी मेहनत किया हूं। बाय द डोनर इंप्यूरिटी ए वेरी स्मॉल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डोनर इंप्यूरिटी। अभी अभी हम लोगों ने किया है कि हमें बहुत स्मॉल एनर्जी चाहिए होता था, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, जो फिफ्थ ग्रुप का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको वहां से हटाने के लिए अपने एटम से। तो वो अब वो जो एनर्जी लेवल होगा ये डोनर का, देखिए यहां लिखा हुआ ED, एनर्जी लेवल ऑफ एनर्जी बैंड ऑफ डोनर इंप्यूरिटी। ठीक है, तो एनर्जी बैंड ऑफ डोनर इंप्यूरिटी, तो आपको ED एक मिलेगा और इसी को आप क्या करोगे, इसी को आपको कहां भेजना है, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कहां भेजना है, कंडक्शन में भेजना है। उसके लिए आपको बहुत स्लाइड एनर्जी चाहिए, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि जो एन टाइप है, इस एन टाइप में जो एनर्जी बैंड है ED, इसके जो डोनर इंप्यूरिटी के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन के पास होते हैं, वो कंडक्शन के पास होते हैं, तो स्लाइड एनर्जी के बाद ये कंडक्शन बैंड में आएंगे। दूसरा जो पॉइंट नोट करने का है वो ये कि यहां पर बच्चों ध्यान से देखो, यहां से देखो ध्यान से कि यहां पे जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। क्या रीजन हो सकता है इसका, आप लोग बताएंगे। ये जो कंडक्शन बैंड है ये वैलेंस बैंड है। ये छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जाएंगी भाई, आप नहीं जानते हो तो अपना दिमाग चला के नहीं बता पाओगे ये सब। तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अपेक्षा कंडक्शन में ज्यादा है। क्यों? एक तो अपने पास क्या है कि वो यहां से थर्मली एक्साइटेड वाले जा रहे हैं, प्लस डोनर वाला एक्स्ट्रा दे रहा है। डोनर वाला एक्स्ट्रा जो है इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है, और प्लस डोनर इंप्यूरिटी वाला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस साथ में कुछ वैलेंस बैंड से कुछ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कुछ यहां से अपने आप जो है जंप करके जाएंगे, कुछ जंप करके जाएंगे, बोलो। तो यहां पे इसीलिए ढेर सारे एन टाइप में ढेर सारे जो है इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे इन कंपैरिजन टू वैलेंस बैंड। ये होल्स हैं। ये होल्स क्यों क्रिएट हुए हैं बच्चों? ठीक है, ये होल्स क्यों क्रिएट हुए हैं? ये होल्स इसलिए क्रिएट हुए हैं क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जंप किया है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप करके चले गए हैं ड्यू टू थर्मली एक्साइटेड। ठीक है, ड्यू टू थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, तो दैट्स व्हाई दे आर क्रिएटिंग होल इन द वैलेंस बैंड। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहां लिख दिया है कि एक्स्ट्रा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वीकली अट्रैक्टेड बाय द डोनर इंप्यूरिटी, ए वेरी स्मॉल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डोनर इंप्यूरिटी। कंडक्शन बैंड हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स एज दे हैव, तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत बच्चे गलती भी करेंगे। तो कंडक्शन बैंड हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स एज दे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड बोथ इन थर्मली एक्साइटेशन, थर्मली एक्साइटेशन से तो जाएंगे ही जाएंगे, प्लस डोनर इंप्यूरिटी भी इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, प्लस डोनर इंप्यूरिटी भी इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। ठीक है, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं आप लोगों से पढ़ रहा हूं, ऐसा आप सोच रहे हैं, इसके लिए मैं भी बहुत ग्रेटफुल हूं। ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम सही जगह पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ऑब्लाइज फील करते हैं।
आप ऑब्लाइज फील करिए चाहे नहीं, इट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि मेरे पढ़ाने के बाद आपका अपलिफ्टमेंट हो गया, आप सिलेक्शन पा गए, दैट इज द मेन सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड हैज मोर इलेक्ट्रॉन एज दे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड बोथ इन थर्मल एक्साइटेशन एंड डोनर इंप्यूरिटी। दोनों से कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, ठीक है, दोनों से मिल रहा है। ठीक है, तो दिस इज बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें ये बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये फंडामेंटल बहुत छोटा नोट लिखा है, जितना कम वर्ड हो सकता था मैंने आपको उतना दिया है। ठीक है, आप अभी किताब पढ़ेंगे अपने बोर्ड की किताब तो इसमें आपका मन थक जाएगा, बहुत बड़े बड़े चीजें लिखी हैं, बट टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा, टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा, बट मैंने आपको इतना दे दिया है कि आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है पी टाइप। तो पी टाइप में बच्चों क्या होता है, तो सभी बच्चों को पता है कि पी टाइप में एक्सेप्टर होता है, क्योंकि जो 13th ग्रुप का जो 3 वैलेंस वाला है वो एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से एक्सेप्ट करेगा, तो सिलिकॉन सिलिकॉन वाले में होल क्रिएट होगा और फिर उस होल को भरने के लिए नेबरहुड सिलिकॉन वाला इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा, तो फिर वहां पे होल क्रिएट होगा, ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो ईच एक्सेप्टर इंप्यूरिटी क्रिएट्स ए होल which can be easily filled by an electron from silicon silicon covalent bond। यही जो मैंने आपको समझाया यही चीज यहां लिख दी है। ठीक है, कि each acceptor impurity creates a hole which can be easily filled by an electron of silicon silicon covalent bond। ठीक है, a very small energy required by an electron of valence band to move into this hole। ठीक है, तो यहां पे अपने पास क्या होगा, ए वेरी स्मॉल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस बैंड टू मूव इनटू दिस होल। क्लियर है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल स्लाइटली एबव द वैलेंस बैंड। अब इसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि जो ये एक्सेप्टर है इसका एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड ईवी के पास होता है, और ये तो कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड ईवी के पास होता है, और कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड में होल्स ज्यादा होंगे, है ना, होल्स ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू योर कंडक्शन बैंड। क्लियर है सभी को? चलिए, तो ये अपने पास है ईच एक्सेप्टर इंप्यूरिटी क्रिएट्स ए होल विच कैन बी इजिली फिल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन सिलिकॉन कोवेलेंट बॉन्ड। A very small energy required by an electron of valence band to move into this hole। तो ये बहुत स्मॉल एनर्जी होती है, वो लिखी हुई है 0.01 से 0.05। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल स्लाइटली एबव द वैलेंस बैंड। तो ये किसके पास होता है, वैलेंस बैंड के पास होता है। तो ये क्लासिफिकेशन जो मैंने मेटल, इंसुलेटर, है ना, और सेमीकंडक्टर का हमने पढ़ा, ये एनर्जी बैंड थ्योरी से पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, उन बच्चों के लिए जो बहुत जो है बहुत ज्यादा जो है मतलब पूछा जाता है उन लोगों के लिए। और अपने जेई मेंस लेवल पे इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के चांसेस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के चांसेस हैं। बाकी जो मेजर इसमें से मैं आपको बताऊं, मेजर जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन डायोड से आएंगे, और गेट न्यूमेरिकल जो आएगा वो गेट पे आएगा। ठीक है, तो डायोड और गेट, ठीक है, डायोड और गेट पे क्वेश्चंस आएंगे जिसको हम काफी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ भाई, वंस आज स्टाइलस पॉकेट में जल्दी चला गया। द रीजन बिहाइंड कि मुझे अपनी मदर को कुछ डॉक्टर का अपॉइंटमेंट इसी टाइम मिला हुआ है, मैं थोड़ा लेट के लिए बोल रहा था बट इसी टाइम मिला है, तो मुझे मदर को लेके निकलना होगा कुछ डॉक्टर के लिए, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो आज के लिए आधे घंटे आपको जो है विराम देता हूं। ठीक है, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा प्लीज पढ़ के आइएगा। ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल हम डायोड के लिए, जंक्शन डायोड यहीं से पढ़ेंगे। ठीक है, जंक्शन डायोड यहीं से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर।
ठीक है। जंक्शन डायोड आप नहीं भी पढ़ के आएंगे तो मतलब हम जो है देखेंगे उसको, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जिससे आपका ये चीज तैयार हो जाए। तो कल मिलते हैं, ठीक है, ओके।